सबसे पहले आप सभी लोगों को ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल में आना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद आपका यूएन नंबर दे देना है और आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड वगैरह देके जो भी डिटेल मांगा जा रहा है कैप्चा वगैरह फिल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही दोस्तों आपको आपका डैशबोर्ड दिख जाएगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है ऑनलाइन सर्विसेज पे। पहला जो ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 19, 10C, 10D, 31 का इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप सभी लोगों को अपना बैंक का अकाउंट का नंबर देना है, ठीक है, और वेरीफाई करना है। कौन से बैंक का नंबर देना है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, आईएफएससी कोड राइट हैंड साइड में देखने को मिल रहा है। यही बैंक का अकाउंट नंबर देना है जो कि आपका केवाईसी में हो रखा है, ठीक है। वो बैंक अकाउंट नंबर देंगे, वेरीफाई करेंगे और यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। अकाउंट नंबर सही दीजिएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इनके अकाउंट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी है और डेट ऑफ एग्जिट भी है, तभी पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आपका कहीं पे भी कोई मिस्टेक दिख रहा है तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। उसके नीचे देख सकते हैं प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का एक ऑप्शन आ जाता है, यहीं पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पे आप सभी लोगों का पूरा डिटेल देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आई वांट टू अप्लाई फॉर, यानी कि आप कौन सा फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करना है फॉर्म 19 फॉर पीएफ विड्रॉल, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो पैसा आपका पीएफ के अकाउंट में है, यानी कि पीएफ का बैलेंस, पेंशन का नहीं, पीएफ के अकाउंट में दोस्तों जो पीएफ का एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर का जो कॉलम होता है उसको पीएफ का पैसा बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का जो शेयर है उसको यहाँ पे आप सभी लोगों को अप्लाई करने के लिए फॉर्म 19 चुनना होगा, तो यहाँ पे 19 चुन लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि फॉर्म 15G अपलोड करें। फॉर्म 15G आखिर होता क्या है, किन किन लोगों को लगता है दोस्तों अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दे रखा है दोस्तों। फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि अगर आपका पीएफ का बैलेंस, पीएफ का ध्यान दीजिएगा, इंप्लॉई शेयर और इंप्लॉयर का शेयर को टोटल को पीएफ को बोलते हैं, पीएफ का बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पीएफ का बैलेंस दोस्तों अगर आपका 50,000 से ज्यादा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, पीएफ का बैलेंस अगर 50,000 से ज्यादा है और सर्विस अगर आपका 5 साल से कम है, तभी आपको फॉर्म 15G देना होगा। अगर नहीं देंगे तो आपका 10% से 31% तक का टीडीएस काटा जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए फॉर्म 15G उनको फिल करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, जिनके भी अकाउंट में 50,000 से ज्यादा पैसा है, ठीक है, उनको 50,000 से ज्यादा पैसा मिलेगा और सर्विस पीरियड उनका 3 साल है, 4 साल है, यानी कि 5 साल से कम है, उस कंडीशन में देना होगा। अदरवाइज ये कंडीशन में अगर आप नहीं आते हैं तो आपको फॉर्म 15G अपलोड नहीं करना है। कोई जरूरी नहीं है कि अपलोड करना ही होगा, ठीक है। जिन लोगों के लिए नेसेसरी है वो जरूर करें, उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, कैसे भरा जाता है फॉर्म 15G, कहां पे मिलेगा, क्या क्या डिटेल देंगे, थोड़ा लफड़ा वाला काम है, लेकिन कर लीजिएगा। आई बटन पे मैं वीडियो का लिंक दे देता हूं, बहुत ही अच्छे से समझाया है, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। फॉर्म 15G यहां पे अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपको लागू होता है आपके केस में तो फॉर्म 15G अपलोड कर दीजिएगा, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके नीचे आएंगे दोस्तों, आप सभी लोगों को एम्प्लॉय का एड्रेस फिल करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपके आधार कार्ड के जो बैक साइड में आपका एड्रेस मेंशन होता है ना, सेम टू सेम यहां पे आपको दे देना है, सेम टू सेम दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपका पिन कोड वगैरह जो भी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके नीचे आएंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को जो मैंने बताया था कि आपके पास पासबुक या फिर चेकबुक का फोटोकॉपी होना चाहिए, यानी कि स्कैन कॉपी, तो दोस्तों वो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो भी बैंक का अकाउंट नंबर आपने दिया है, जो भी बैंक आपका पीएफ से लिंक है, उसका एक फोटो ले लेना है अच्छा सा, ठीक है ना। और उसका साइज दोस्तों 500 से कम होना चाहिए, 500 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ मतलब मेंशन दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, आपका नाम, अकाउंट नंबर, फादर्स नेम, आईएफएससी कोड, ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए और साफ साफ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत सारे लोग फोटो लेते हैं लेकिन वहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो अपलोड कर देते हैं, बाद में उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो ये ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। और 500 KB से कम होना चाहिए, अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पे टिक लगाने के लिए कहा जाता है, टिक लगा दीजिएगा। और आपको एक ओटीपी, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे दोस्तों, एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद दोस्तों, ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, सबमिट ओटीपी फॉर ऑनलाइन क्लेम, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही ओटीपी देने के बाद सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म 19 सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा कि आपका फॉर्म 19 सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। इतना आपने कर लिया। एक काम आपका बचा है दोस्तों, जो कि पेंशन विड्रॉल के लिए होता है, यानी कि पीएफ तो आपने निकाल लिया, इंप्लॉई शेयर और इंप्लॉयर का शेयर आपने निकाल लिया, लेकिन दोस्तों पेंशन का पैसा कैसे निकलेगा, ठीक है। पेंशन का पैसा दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को फिर से आ जाना है, रिफ्रेश कर देना है इसी पेज को, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है। या फिर अगर आप लॉग आउट हो चुके हैं, ठीक है, 19 करने के बाद अगर आप लॉग आउट कर दिए तो फिर से लॉग इन कर लीजिएगा, यूएन नंबर और कैप्चा पासवर्ड देके लॉग इन कर लीजिएगा। फिर से आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है फॉर्म 19 10C 10D पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर दे देना है, वेरीफाई कर लेना है और प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर से वहीं पे आ जाएंगे आप, ठीक है। या फिर उस पेज को वहां पे रिफ्रेश कर दीजिएगा ना, फिर भी आप वहीं पे आ जाएंगे।
ठीक है। यहां पे आने के बाद इस बार आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर जहां पे लिखा है ना, वहां पे आपको फॉर्म 10C सेलेक्ट करना है, ओनली पेंशन विड्रॉल। ठीक है, पहले 19 अप्लाई कीजिएगा, फिर 10C अप्लाई कीजिएगा। इस बार यहां पे फॉर्म 10C सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप यहां पे फॉर्म 10C सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो आपको नीचे आ जाएगा ऑप्शन कि आप अपना एम्प्लॉय एड्रेस दीजिए। इस बार कुछ नहीं यहां पे आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस बार आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि इस बार अपना एम्प्लॉय का एड्रेस बता दीजिएगा। जो एड्रेस वहां पे आपने दिया था आधार कार्ड वाला, वो एड्रेस यहाँ पे दे दीजिएगा नॉर्मली। ठीक है, और पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आता है जहां पे अपना स्कैन कॉपी अपलोड करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जो पासबुक, जो चेकबुक, दोनों में से कोई एक यहाँ पे देना पड़ता है। जो है आपके पास, जो भी सुविधा आपका, वो दे दीजिएगा। जो वहां पे आपने दिया है फोटो या फिर जो भी स्कैन कॉपी लगा है दोस्तों, चेकबुक या फिर अपना पासबुक का, वो यहाँ पे लगा दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। और यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आधार ओटीपी आपके आधार वेरीफाइड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे आपका 10C भी सबमिट हो जाएगा। दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको इस टाइप का मैसेज दिख जाएगा कि आपका 10C भी यहाँ पे सबमिट आपका सक्सेसफुली हो गया है। अभी अभी आपने दोस्तों फॉर्म 19 10C आपने अप्लाई कर लिया, लेकिन ध्यान दिया होगा आपने कि यहाँ पे पैसा आपको नहीं बोला जाता कि आपको कितना पैसा यहाँ पे लगे देना होगा, कितना पैसा आपको मिलेगा, वो तो कहीं लिखना ही नहीं पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कितना पैसा अप्लाई करना है वो सिर्फ फॉर्म 31 में अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को एडवांस लेना है। हमको 10,000 लेना है तो 10,000 लिखेंगे, 20,000 लेना है तो 20,000 लिखेंगे। लेकिन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट यानी कि दोस्तों जितना भी मेरे अकाउंट में है, 0 है तो 0 दीजिए, 1 लाख है तो 1 लाख दीजिए, 5 लाख है तो 5 लाख दीजिए टोटल। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट का जिक्र कहीं पे भी नहीं करना पड़ता कि कितना अमाउंट मुझे निकालना है या फिर कितना अमाउंट मेरा पीएफ के अकाउंट में कितना पैसा जमा है, ये कहीं पे भी हम लोगों को नहीं दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी आपसे यहाँ पे पैसा नहीं मांगा जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि यहाँ तो हमसे पैसा मांगा ही नहीं गया कि कितना हमें आप विड्रॉल करना है, ये एडवांस के लिए होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि इसका स्टेटस कैसे देखेंगे। तो फिर से यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे दोस्तों। ऑनलाइन सर्विसेज के नीचे यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस का एक ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म अभी अभी आपने 19 और 10C अप्लाई किया है उसका आपको डिटेल दिख जाएगा कि अभी अभी आपने जो क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, अभी जो अप्लाई किया है वो क्लेम आपका सबमिट हो गया पोर्टल पे। ठीक है, और आपके पीएफ ऑफिस में ये हो जाएगा सेंड, तो यहाँ पे सेंड टू पीएफ ऑफिस वहां पे देखने को मिल जाएगा। फिर अंडर प्रोसेस दिखेगा, सेटल होगा धीरे धीरे या फिर रिजेक्ट होगा, मतलब स्टेटस वगैरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जो अभी अभी अप्लाई किया आपने वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप उसके पीडीएफ को भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों यहां से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम अपने पीएफ के अकाउंट से पीएफ का सारा पैसा कैसे एक साथ हम निकाल सकते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हम कैसे कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अभी भी मन में कोई भी सवाल है, कहीं पे भी आप फंस रहे हैं, कुछ भी अगर आपका डाउट है दोस्तों, तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। साथ में आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आईडी पे भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूबर पांडे जी यूजर आईडी का नाम है दोस्तों, वहां पर भी आप मेरे से जुड़ के सवाल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।